आज तो मुझे लगा मैं पूरन पोली में फ़ेल हो जाऊंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज़ वलायन। तो पूरा व्लॉग देखना, मस्त पूरन पोली बनाई है मैंने, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पूरन पोली बनाई है, तो प्लीज़ देखना। और बहुत अच्छी तो बनी है, वो आप देखकर ही समझेगा। अब तो आज हमने सबसे बड़ा काम किया है, जो टेबल काउंटर है वो हमने ये साइड से हटा के यहाँ पे ले लिया है। और कबल एक दो बार ऐसे हो गया, यहाँ पे लिया फिर से यहाँ पे लिया, यहाँ पे ऐसे देख रहे थे हम लोग 2-3 दिन। कभी यहाँ पे रखा, कभी यहाँ पे रखा, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस रहता है, काम रहता है, तो फिर से यहाँ पे लिया, ऐसे कर करके फाइनली फिर टीवी के नीचे ही हमने एडजस्ट कर दिया टेबल काउंटर। और अभी मैं बनाने के लिए ले रही हूँ। मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया, जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत काम थे वो कर लिए। उसके बाद मैं आई हूँ पूरन पोली बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको। ऑलरेडी मैंने चने की दाल भिगा दी थी 1 घंटा, और चने की दाल भिगने के बाद मैंने मतलब हमें जितना मीठा चाहिए उतना गुड़ मैंने डाला, और उसको अच्छी तरीके से अभी स्लो गैस पे धीरे धीरे पकाना रहता है, जब तक वो एकदम जाड़ा मिक्सचर नहीं हो जाता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखा और बनाया मैंने, तो सोचा अच्छा बना है तो शेयर करती हूँ। और काफ़ी अच्छा बना, टेस्टी भी अच्छा बना। और मेन प्रोसेस है इसका, वो ऐसा चमचा ऐसा खड़ा रहता है, तो वो पूरन है वो हो गया है ऐसा समझना रहता है। और यहाँ पे ना मेरे से वो हो ही नहीं रहा था, तो हस्बैंड आया, मुझे बोले दे मैं करके देता हूँ तुझे, मेरे बिना तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मुझे ना टॉन्ट भी मारते रहते हैं साथ में, हमेशा तुझे हर चीज़ में मेरी हेल्प तो लगती है, बट वो ऐसे प्यार से बोलते हैं। तो बट क्या है मुझे लगती है उनकी ज़रूरत हर चीज़ पे। एक सादा वो ऑयल का बॉटल ऐसे जाम हो जाता है ना, वो भी मैं उनको खोलने के लिए लगाती हूँ तो ऐसे चलता रहता है हमारा। तो मैंने फ़र्स्ट जो पूरन पोली बनाई वो थोड़ी ना जाड़ी हो गई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं आया, मैंने कभी बनाया नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। मुझे वो थिकनेस समझ में नहीं आया, तो मैंने सबसे ऐसा बड़ा गोला ले लिया। इसमें छोटा गोला रह गया, पूरन भर के करना रहता है। फिर बाकी मैंने आगे देखना वो सब मैंने पतली पतली बनाई है। फर्स्ट ही थोड़ी सी जाड़ी हो गई, बाकी टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छी हो गई। और मेन तो ना पूरन पोली फट बहुत जाती है, तो मुझे धीरे धीरे करके बेलना पड़ा। तो मेन ये हो गया कि मेरी पूरन पोली एक भी फटी नहीं बिल्कुल भी। और मेरा हॉकिंस का तवा है, तो वहाँ पे चिपकी भी नहीं। थोड़ा हॉकिंस का तवा भी मेरा काला काला साइड से हो गया, उसको कुछ तो करना पड़ेगा। बट फिर ज़्यादा घिसती हूँ ना, तो फिर चिपकता है डोसा वगैरह, तो फिर मैं ज़्यादा उसको नहीं कीड़े करती, ठीक है। और बस अभी इसको घी में मैंने मस्त सेक लिया एकदम। तो हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल नहीं खाते, ये मैंने खुद के लिए बनाया। मेरा बेटा भी आगे देखना इतना नखरा कर रहा है ना, मतलब मेरा पूरा मूड ही ऑफ हो गया। पर ठीक है, मुझे पूरन पोली इतनी पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने खुद के लिए मेरे लिए बनाया, और बोला देखती भी हूँ ना मुझे आ रहा है कि नहीं, पर मुझे फाइनली आया पूरन पोली मेन तो। और इतनी सॉफ्ट और मस्त हो गई ना एकदम। तो आटा में मैंने थोड़ा सा जो अपना गेहूं का आटा होता है वो, और थोड़ा सा ही मैदा मिलाया मैंने, और नमक और हल्दी डाल के आटा गूंद लिया मैंने। तो ये देखो मेरा ना जंबो गैस है, तो थोड़ा सा पूरन पोली हल्का सा थोड़ा ब्राउन हो गया, बट जला नहीं। मुझे वही टेंशन था कि जल जाएगा तो कैसा टेस्ट लगेगा। बट फिर मैंने धीरे धीरे बनाया, और बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने के लिए। और थोड़ी थोड़ी फूल भी रही थी, क्योंकि वो फटती है साइड से, कई जगह पे से तो फटी जाती है, ज़्यादा नहीं फटी तो वो नहीं फूलती है इतनी। तो पहले टाइम पे अटैम्प्ट में तो बहुत अच्छा बना। हस्बैंड ने एक बाइट सिर्फ टेस्ट किया और बोला नहीं अच्छा बनाया है तूने, बाकी वो नहीं खाते बिल्कुल भी। तो करीबन मुझे 2-2.5 घंटा लग गया इतनी 5-6 पूरन पोली बनाने। फिर मैंने पूरन पोली खाया, आराम किया, और उसके बाद हम लोग चले थोड़ा सा डीमार्ट से सामान लेने, इतना कुछ नहीं लिया। और आयन को बर्गर खिलाया। आयन की कभी भी डिमांड होती है बर्गर खिलाओ, तो बहुत दिन से खिलाया नहीं था, तो बर्गर दे दिया उसको बस। तो भी सामान ले लिया। जाने का प्लान ही नहीं था बिल्कुल भी मैकडोनल्ड में, पर बेटा थोड़ा सा जिद करने लगा, तो कभी कभी मैं सुन भी लेती हूँ उसकी, ज़्यादा नहीं सुनती हूँ। फिर आके मैंने बोला चल टेस्ट कर, अभी मम्मा का पूरन पोली बनाया हुआ, तो उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है, और थोड़ा बहुत मिठाई पसंद है। तो पूरन पोली उसने नहीं खाया, देखो मुझे कितना तंग कर रहा है, पर मैं उसको खिला के ही छोड़ती हूँ कि तू टेस्ट कर, मम्मा ने जो भी बनाया वो टेस्ट करने का, अगर पसंद आया तो खाने का, नहीं तो नहीं खाने है। गुड मॉर्निंग। तो मेरा फेस कितना सूजा हुआ लग रहा है। अभी बजे 7:10, पानी आने की तैयारी है, और पानी आ जाएगा, पानी भर लूँगी। और वही हस्बैंड का लंच ऑफिस का वही बना रही हूँ। इतना सूजा हुआ फेस लग रहा है मेरा। आज से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है थोड़ा, क्योंकि पैर मेरा अब भी ठीक हुआ है जाकर, और वही दिन का फिर चालू करती हूँ। अभी तो आयन को भी छुट्टियाँ चल रही है, स्कूल का वैकेशन है, तो वो भी उठता है 10-11 बजे, उसके बाद पूरा चालू हो जाता है। तब तक मैं भी थोड़ा आराम करके लेती। तो पानी आ गया देखो।
हाँ 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 आया। हाँ नहीं नहीं अभी टाँकी भर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है ऑनियन टोमेटो और यहाँ पे कुकर में चने बॉईल करने के लिए रखे, सॉरी वटाने बॉईल करने के लिए रखे, वाइट वटाने, तो वही करूँगी सब्जी। यह दिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं वो, पर क्या करें जाना तो पड़ता ही है। और आज वटाना भिगा दिया था रात को, तो वटाना की सब्ज़ी मस्त इतनी टेस्टी बनी ना, और मस्त कलर आया है सब्ज़ी में, कैमरा में दिखता नहीं होगा। और बहुत हस्बैंड को इतना पसंद है ना, मतलब सब्ज़ी ये वटाने की चने की ऐसा मस्त ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। तो सुबह उनके लिए ये बनाया, तो टिफ़िन में भी लेके जाते हैं, यही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बेटा भी मेरा यही खाता है सुबह ब्रेकफास्ट में भी, अगर जल्दी उठा तो ब्रेकफास्ट भी, स्कूल में जाता था तो ब्रेकफास्ट भी यही करके जाता था मेरा बेटा, सब्जी रोटी, मतलब मैं कोई चोचले नहीं करती हूँ बेटे को मेरे, जो है वही खाना। हो गया है मेरा टिफ़िन, देखो कितना पसीना, लिटरली 2-3 बार तो मैं पूछ कर आई, इतना गर्म हो रहा है ना। तो अभी टिफ़िन हो गया है फाइनली, मेरे हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है, वही सुबह ही सब्जी रोटी खाकर जाते हैं। और मस्त सब्जी हो गई एकदम सुपर टेस्टी, हस्बैंड बोले मुझे बहुत टेस्टी हो गया। तो यहाँ पे रोटियाँ भी हो गई है मेरी मस्त एकदम। मैं उनका लंच पैक कर दूँ ऑफिस का, और मेरे और आयन के लिए तो मैं जब भी खाना होता है तभी मैं गरम गरम करती हूँ, करके नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। तो ये आटा रहता है, फिर जैसे हो जाता है लंच मेरा और आयन का, तो फिर आटा अगर बचा तो फ्रिज में रख देती हूँ, वैसे बचता ही नहीं है, अगर बचा तो रख देती हूँ फ्रिज में। तो अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ, मस्त एक पराठा बनाया मैंने और चाय। और देखो बेटा अभी तक सोया है, वो आराम से उठेगा, उसके बाद उसका रूटीन स्टार्ट करूँगी। और सुबह इतनी घाई हो जाती है ना, एट डॉट हस्बैंड 8 बजे निकल जाते हैं, तो फिर मुझे 6:15 बजे तो उठ ही जाना पड़ता है, सब आटा गूंदते, आटा को रेस्ट देना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, साथ साथ में हस्बैंड फिर ओपन टेरेस धो देते हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम कर देते। तो अभी हो गई है दोपहर और आयन भी उठ गया है, तो आयन को सबसे पहले खिला दिया, वही प्लेट में मैंने ले लिया, और मस्त रोटी सब्जी खा के एंजॉय करके। मैं 2 खजूर खाती हूँ हमेशा डेली, मुझे बहुत पसंद है। तो खजूर वगैरह खाने के बाद आयन को वगैरह स्नान वगैरह करा दिया, सब कुछ हो गया। फिर मैं जाके मेरे कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े वगैरह सुखाने के बाद एकदम आराम से मैं स्नान करके फिर एसी में चली जाती हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। फिर वो पूरा काम करने के पहले स्नान कर लिया तो थोड़ा पसीना पसीना होता है, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर वो घर के काम कर लो, फिर जाके जो हम माँ बेटे एसी में आधा घंटा बैठते मस्त चालू करके। अभी तो गर्मियों में इतना हमारा एसी चालू होता है, सुबह बेटे को लगाना, रात में 3-4 बार करना, तो अभी गर्मी है तो एसी तो चाहिए ही। और हमारा डाइकिन का एसी है, तो इतना इतना ज़बरदस्त एसी है हमारा डाइकिन का, 1.5 टन का लिया था आज मैंने 2 या 3 साल पहले, और हमेशा उसका सर्विसिंग करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो हस्बैंड भी कर देते कभी कभी, ड्राई सर्विसिंग हस्बैंड को आती है, तो अभी वही मैं उनको बोल रही थी, आज डिस्कशन कर रही थी कि आप एक दिन कर दो, अभी करना ज़रूरी है, तो अभी 1-2 दिन में करेंगे एसी का सर्विसिंग खुद ही। और वेट सर्विसिंग के लिए अभी मैं थोड़ा टाइम के बाद फिर बुलाऊंगी, क्योंकि अभी करवाया था सर्विसिंग, तो फिर बोला ठीक है चल जाएगा। तो ऐसे कपड़े धो लिए, कपड़े सुखा भी लिए, और अभी थोड़ा वॉशिंग मशीन को भी धो दूँ, क्योंकि नेक्स्ट बैच बचा था मेरा कपड़ा सुखाने का, और तो वो मशीन भी इतना वो बार बार खोलना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा था ठीक से, और इतनी मिट्टी जमा हो जाती है ओपन टेरेस में, तो डेली ये मशीन पे पानी डालना ही पड़ता है, और डेली एक दिन भी छूट गया तो बहुत ही मिट्टी जमा हो जाती है। वॉशिंग मशीन में पानी डाल देती हूँ मैं, तो डेली का ऐसे ही रहता है। सुबह मॉर्निंग कभी घाई गड़बड़ी हो जाती है, आयन अगर बीच में उठ गया तो हालत ख़राब कर देता है हम दोनों की, तो उसे डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो सुनता भी नहीं है, कभी सुन लेता है, तो बच्चे का भी वैसे ही रहता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ हम लोग सुबह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते, ऐसे ही एसी जो हम लोग उठते 6:30 बजे से एसी लगा देते, तो एटलीस्ट हस्बैंड जाने तक थोड़ा स्लो एसी चलता है, ताकि वो उठे ना बिल्कुल भी, अगर वो उठ गया तो फिर बहुत परेशानी देता है। तो फिर जाके फिर मैं आज मेरा ब्रेकफास्ट करके 8:15 बजे जाके फिर एसी बंद करके उसको रख देती हूँ, फिर कूलिंग अच्छा खासा रहता है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहता है। तो अभी देखो उठा है, उसको नहलाया धुलाया, ब्रेक सब लंच कराया, अभी शाम हो गई है, तो मुझे बोलता है मुझे चौकोस दे दो, चौकोस के लिए इतना जिद किया उसने, तो फिर फाइनली मैंने दे दिया। तो ऐसा था आज का व्लॉग, आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब